आज आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो सीबीएसई के 2025 में आए थे, ठीक है, अभी पिछले साल आए थे। तो टॉप 10 एमसीक्यू उठा के लाया हूं जो इंपॉर्टेंट लगे इस साल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta is equal to minus 2 upon 3, then the value of k is, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम कैसे निकलता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस 6/3, तो माइनस 6/3 करके कितना आया -2, प्लस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो के अपॉन 3 इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। अब के अपॉन 3 वेरिएबल एक तरफ रखे, कांस्टेंट हम एक तरफ रखा, -2/3, ये माइनस का 2 इधर आके किसका हो गया, प्लस का, एलसीएम ले लिया अब, ठीक है। के अपॉन 3 -2 प्लस 6/3, तो के अपॉन 3 प्लस 4/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो के कितना आया भाई साहब आपका, के आ गया आपका 4, के कितना आ गया, के तुम्हारा आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If x equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of the pair of linear equation, क्या है, जहां x है वहां 1 डालना है, y जहां है 2 डालना है, तो फिर देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्या है, 2x minus 3y plus a is equal to 0, ठीक है। अब x की जगह 1 डाला, 2 1 दा 2, माइनस 3, y की जगह डाला 2, 3 2 दा 6, प्लस a is equal to 0, 2 में से 6 निकाला, -4 उधर आके किसका हो गया, प्लस का, a भाई साहब आ गया तुम्हारा 4। वैसे दूसरा 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की जगह 1 डाला, 2 1 दा 2, और y कितना है, y है तुम्हारा 2, तो 3 2 दा 6, माइनस b इज इक्वल टू 0, तो जीरो 4 लिख दिया मैंने, 0, ठीक है। अब माइनस b, 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, और उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 8, तो माइनस माइनस कट गया, तो b कितना आया भाई साहब 8। अब देखो इसमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, a इज इक्वल टू b, ठीक है। कैसे बनेगा, अगर हम 2 ट्वाइस करेंगे a का तो वो b के बराबर आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, b पार्ट। 2a इज इक्वल टू b, कैसे देखो, 2a मतलब 2 इंटू a, 4, 2 4 दा कितना हुआ 8, आया b के बराबर, तो 2a इसका ट्वाइस करेंगे तो b के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p -4, 5 एंड q 4 6, ठीक है। तो लाई किस पे करेगा, आप ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, p आ गया -4 5 और q आ गया 4 6, बताइए किस पे लाई करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है, देखो x1 प्लस x2/2, तो -4 प्लस 4 0, 0/2 क्या होता है 0, और 5 प्लस 6 11, 11/2। अब देखो x एक्सिस 0 है पर y की वैल्यू है, x 0 है तो ये किस पे लाई करेगा, x तो 0 है, ऑब्वियस है, लाइज ऑन y एक्सिस, तो ये लाई करेगा y एक्सिस पे, ठीक है। और अगर इधर y 0 होता, x की वैल्यू 2 3 कुछ भी होती तो लाई करना था x एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बोलता थीटा एक्यूट एंगल पता है ना 0 और 90 डिग्री के बीच में, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। अब देखो ध्यान से, 4 sin थीटा, 9 में से 7 निकाला 2, ठीक है, तो sin थीटा 2/4, तो sin थीटा 2/4 कितना होता है 1/2। अब कितने sin थीटा की वैल्यू, कितने sin की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 डिग्री, तो जब इक्वेट किया इसको तो क्या आया, थीटा कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, भाई साहब थीटा आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी है, अभी तक जितने कराए इजी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 cos थीटा इनटू sec थीटा इस किसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखो tan स्क्वायर थीटा ही रहा, ठीक है। अब तुम्हें पता है -1 cos, 1 cos क्या होता है sec थीटा, तो माइनस sec थीटा इनटू sec थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और तुम्हें पता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है -1 के, कैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा इधर ही आ गया, और ये प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, और ये प्लस का 1 जाके किसका हो गया माइनस का,
ठीक है, तो -1, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, if the sum of first m terms of AP is 2m square plus 3m then its second term, अब कैसे निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी हो तो कैसे निकलता है, A2 निकालना है, मतलब S2 minus S1, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे S1, जहां जहां m है वहां वहां 1 डालेंगे, तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1, तो 2 1 का स्क्वायर क्या था 1, 2 1 दा 2 प्लस 3 कितना आया 5, ठीक है। वैसे S2 निकालेंगे, वो भी ऐसे सेम 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 दा 8 प्लस 3 2 दा 6, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14। तो आपको सेकंड टर्म निकालनी है, वो कैसे निकलती है S2 minus S1, मतलब 14 में से 5 निकाला तो 9, S2 minus S1 किया तो 9 आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भाई साहब तुम्हारा, मोड एंड मीन ऑफ डाटा आर 15x एंड 18x देन द मीडियन ऑफ डाटा इज, ठीक है। हलवा क्वेश्चन है, मोड इक्वल टू किसके बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मोड कितना है 15x, 3 मीडियन निकालना है तुम्हें बेसिकली, इसको वैसे रहने दो, माइनस 2 मीन कितना है, मीन कितना तुम्हारा 18x, तो 2 into 18x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 15x आ गया, ठीक है, माइनस 18 टू द 36x, माइनस का 36x इधर आके किसका हो गया प्लस का 36x, इज इक्वल टू 3 मीडियन, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब 36x प्लस 15x कितना हुआ 51x, इज इक्वल टू 3 मीडियन x, 3 मीडियन आ गया, ठीक है। तो 51x, ये 3 नीचे आ गया, इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। तो 3 1 दा 3 17 दा, तो 17x तुम्हारा मीडियन आ गया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। अब तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड की कितनी होती है, फेस कार्ड्स होते कितने हैं 12, तो 6 रेड 6 ब्लैक, इसकी सीधी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो 6 अपॉन 52, 2 3 दा 6, 2 26 दा, तो आंसर आ गया भाई साहब 3 अपॉन 26, ठीक है बच्चों। इसी के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। अब तुम्हें पता है इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर बोला था तो वो 2 4 6 होने थे, प्राइम नंबर बोला था तो वो 2 3 5 7 11 ये सब होने थे, और उसने बोला इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 1, एक ही है इवन प्राइम नंबर, क्या इवन प्राइम नंबर है कौन सा 2, क्या है इवन प्राइम नंबर 2, सिर्फ 2 ही है, देखो इवन भी है प्राइम भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, है तो एक ही नंबर है, तो 1 अपॉन 30 क्यों, क्योंकि 1 से 30 तक है, ठीक है, बिटवीन नहीं है, अगर बिटवीन बोला था तब नहीं 1 और 30 के इंक्लूड होने थे, ठीक है, और फ्रॉम 1 to 30 बोले तो 31 से 30 तक सारे लेने, ठीक है। अब उसके बाद भाई साहब एक क्वेश्चन है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 4 then the value of theta is। अब देखो ध्यान से, या तो cos square theta को चेंज करो 1 minus sin square theta, या sin square theta को चेंज करो 1 minus cos square theta, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम cos square theta को चेंज करते हैं, 7 cos square theta की जगह आ गया 1 minus sin square theta, तुम्हें पता है ना sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो वहां से निकाला इसको, ठीक है, प्लस 3 sin square theta जैसा है वैसा ही रहा, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ध्यान से 7 1 दा 7, फिर 7 minus 7 sin square theta प्लस 3 sin square theta इज इक्वल टू 4, ये sin square theta है, ठीक है। माइनस 7 sin square theta प्लस 3 sin square theta कितना हो गया -4 sin square theta, -7 प्लस 3 -4 sin square theta, और ये 4, ये प्लस का 7 उधर जाके किसका हो गया 4 7, ठीक है, -4 sin square theta, 4 में से 7 निकाला तो कितना आया -3, ये और कट गया, ठीक है। अब sin square theta कितना आया 3 अपॉन 4, तो साइन थीटा स्क्वायर उधर जाके किसका हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ठीक है। और अभी हमें पॉजिटिव ही लेना है, फिर 10th स्टैंडर्ड में तो पॉजिटिव है, 11 12th में जाओगे फिर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां पे लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें तो प्लस ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 का हो गया 2, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है, नेगेटिव रहने देते हैं, ठीक है। तो कितने साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है साइन 60, तो जब हमने कंपेयरिंग किया, ठीक है, तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों।
बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।